बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन करनी करो धन धन सुख गुरु सुख दाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न हो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत कबीर साहब की वाणी है, जग में गुरु समान नहीं दाता। श्री सद्गुरु संत कबीर साहब की वाणी है, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। काल करे सो आज ही कर ले फिर न मिले यह साथा। 84 में गिर परोगे भुगतत दिन और राता। जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को निस दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु ही नामिक लेबे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला और आत्मा का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सद्गुरु है। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोय। करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हु तो गुरु किन है। 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। जो 3 लोक के वो धनी परमात्मा है वो भी गुरु के आगे अधीन है। गुरु आगे अधीन है। परमाराज महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु ही नामिक लेबे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सद्गुरु हैं। तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु ही नामिक लेबे। मातहु तय बढ़ी छोह करने ते पितहु तधिक भलाये। कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारे गुरु सम नाहि सहाये। तन मन आत्म पद पर बारिये गुरु हित पर तर नाये। निस दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जौ गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना सोगे।
गुरु सम दाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। सच्ची घटना है। एक मास्टर साहब थे, उनको बैंक में जो था ना 18 लाख रुपया था, 18 लाख रुपया। एकाएक उनको फोन आया, हम बैंक से बोल रहे, बैंक से आपका खाता जो है बंद होने के लिए जा रहा है, एटीएम आपका बंद हो जाएगा, इसलिए उसको चालू करवाने के लिए आप जल्दी से खाता नंबर भेजिए, एटीएम नंबर भेजिए, खाता नंबर जल्दी से भेजिए। अभी हम बैंक में बैठे हुए, मास्टर साहब हड़बड़ा गए, श्री सदगुरु पट बता दिए ये है, बता दिए, जैसे बता दिए उधर बताते हैं, उधर बताए, गप समाप्त हुआ। उसी समय गुरुदेव गुरु महाराज उनके सामने प्रकट हो गए। तुम किनको अपना एटीएम नंबर दियो, खाता में किनको दियो, सब पैसा निकल जाएगा, जल्दी से उसको ब्लॉक करो, बंद करो, जल्दी से करो, जाओ, दौड़ करके जाओ। बैंक गए, जैसे उनको जांच चेक करवाते हैं तो 17,000 रुपया उसी समय निकल गया। श्री सदगुरु 17,000 निकला ना, श्री सदगुरु 18 लाखों को समाप्त हो जाता। ऐसे रक्षा करने वाले, ऐसे रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। मास्टर साहब विश्वास किए, बहुत को फोन होता, बहुत को, श्री सदगुरु ये दीजिए, वो दीजिए, आपका ये भी नहीं मिलेगा। वो मास्टर साहब भूल बस बता दिए। अब भूल को सुधार करने मतलब ये तो मेरा भक्त है, और गुरुदेव का वो समर्पित भक्त था, समर्पित भक्त। हाँ जाइए, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, बैंक जाओ, उसको बंद करो। जैसे गए कहते ऐसे बात है, ऐसे तब तक तो 17,000 रुपया निकल गया था। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। चंद्रही की घटना, चंद्रही चंद्रयान, गुरुदेव के समर्पित भक्त थे। गुरुदेव के एक भगत जायसवाल जी, गुरुदेव के समर्पित भक्त। घर में आग लग गई, श्री सदगुरु गौ में लग गया आग। जब गांव में आग लगा ना, ये पैसे वाले आदमी से सब लूटने वाले पहुंच गए उनके पास। निकालना लीजिए सामान, जल्दी से निकालिए, निकालिए जल्दी से। वो सामान निकालने लगे, और रुपया कहाँ रखे थे? घर में थे, मुन्नाने तो पर में वहां सब व्यवस्था करके रखे, नीचे में नहीं लेगा। श्री सदगुरु सब सामान निकाले, बहुत सामान निकालते हैं, तब तक उधर से सब आए, इसको चोर लूटे रखे आगे। गुरुदेव वहां आते हैं, कहते क्या क्या तुम, बगल में सब बदमाश लगा, सब तुम्हारा सामान ढोलेगा, जल्दी से घर सामान को अंदर कर लो, और तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी। श्री सदगुरु तुम्हारा घर नहीं जलेगा, सब सामान को वापस कर लो। सब सामान को ढो लिए, इनके घर में आग नहीं लगा। कौन बचाए?
ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। एक माता जी थी, माता जी सत्संग नहीं थी, सत्संग नहीं। पुतोह को कोई मतलब नहीं, मत पुतोह को हम नहीं सत्संग करे छी, हम भजन नहीं करे छी सदगुरु, हम सत्संग भजन नहीं करे छी, हमरा नहीं करने छी, हमरा नहीं धारे से सदगुरु। और संजोग से वो माँ जो है ना, पुतोह का सामान पहुंचाने के जा रही थी ट्रेन पर, माता भी जाती सत्संग के लिए, पुतोह पट चढ़ गए जा रही, बेटा भी चढ़ गए, हाँ ट्रेन। अब माता जी अगले हे हो मेही बाबा गाड़ी रोको न हो, सबटा चढ़ गए और बेटा पुतोह चढ़ गए। हे हो मेही बाबा गाड़ी रोको न हो। मतलब इतनी भोली भाली माँ थी, गुरु के प्रति समर्पण भक्त ने थे। उनके स्टैच्यू के लिए उठा करके गाड़ी पर बैठा दिए श्री सदगुरु, उनको उठा करके बैठा दिए, उनको उठा करके बैठा दिए। पुतोह का सब सामान मिल गया, काफी खुश। तो पुतोह के मन में हुआ ये जो पहुंचा दिए इनको कुछ देना चाहिए, इनको कुछ देना चाहिए, पहुंचा दिए, अंतर्धान हो गए श्री सदगुरु। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। अगर इस तरह से शिष्य गुरुदेव को पूजेंगे, मानेंगे, तो ऐसे शिष्य को कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। एक सत्संगी था, समर्पित सत्संगी, श्री सदगुरु समर्पित सत्संगी। वो बीमार पड़ गए श्री सदगुरु, बीमार पड़ गए। उनका इलाज हो रहा है पूर्णिया में। घर पर अपने धर्म पत्नी को फोन करते हैं, मेरे साथ तो इस तरह हो गया। अब पत्नी को खुश करने के लिए कभी नहीं कहते कि हमको इतना ये हो गया। हाँ, पानी चल रहा, सलाइन चल रहा, लेकिन उस भक्त को कोई कष्ट उनको नहीं होगा। अपने पति को फोन करते हैं, आइए हम की, वहां से कहते नहीं कथी लेवे, हम अभी ठीक छी। और गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठकर स्तुति कर रही थी, गुरुदेव को देख रहे थे। महाराज पति के मन केना ठीक है, श्री सदगुरु अहाँ के भक्त ने कते कष्ट में छे से तो अहीं जाने छिए ने। ये भक्तिनी धारा प्रवाह आंसू बहा रही है, धारा प्रवाह गुरुदेव के तस्वीर के सामने आंसू बहा रही है। जब गुरुदेव के सामने देखते हैं तो गुरुदेव के आंख में जैसे मोती चमकता है, आंसू का आंसू बह करके, गुरुदेव का तस्वीर था, आंसू बह करके नीचे आ रहा। श्री सदगुरु आंसू नीचे आ रहा था जब देखे, और उस समय उठ करके हुजूर गुरु महाराज हाँ क्या कान में तो लड़ते भाई, हाँ क्या काने छिए, और जाकर गुरुदेव के चरण को प्रणाम करते हैं। और वहां जो देखते आंसू है तो आंसू लगता है सुख गया। सही सदगुरु आंसू वहां से नीचे बह रहा था, आंसू को हाथ देते तो लगता सूखा हुआ है, फिर आंसू समाप्त हो गया। सही सदगुरु गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सुन। बिना गुरु के कोई संसार समुद्र से पार
नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो। जीवन में गुरु चाहिए। श्री सदगुरु सच्ची घटना आप लोग जानते, शांति संदेश में निकला था। एक भक्तनी थी, उनको सलाइन चल रहा था, पानी चल रहा था। और उनका अंतिम समय था, अंतिम समय। काल आते हैं, काल। श्री सदगुरु सर्प का रूप धारण करके सलाइन जो चढ़ा रहे हैं, उस पर सर्प, वहां सर्प आ गए और उनको ऐसे डांस वहां करते, तो सलाइन के द्वारा वहां डांस करते, विष जाता भीतर। श्री सदगुरु और गहरी नींद में सलाइन चल रहा है, गहरी नींद में, और वो गुरुदेव का दर्शन। गुरुदेव कहते हाथ नहीं पलटी हो, हाथ नहीं पलटी हो। दौड़ रहेगा तब न डांस करेंगे, हाथ नहीं पलटी हो, दबा हो, हाथ नहीं पलटी हो। ऐसे रहता तब न डांस करता। ऐसे था, ढका हुआ था। जो काल के रूप में सर्प आए थे, उनको मौके नहीं मिला कि कैसे करना चाहिए। श्री सदगुरु, अरे जिनके रक्षक सदगुरु हैं, जिनके रक्षक सदगुरु, उनका बाल बाका होगा। हाथ नहीं पलटी हो, कई बार के, और काल को झक मार करके जाना पड़ा। काल को झक मार। इसलिए नाम का सुमरन हमेशा, नाम का सुमरन कीजिए। नाम सुमरन नर बाबरे, तेरी सदा न देहिया रे। यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। गोदरी सी उठ जाएगी चित्त चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी भय धूर के धानी रे। सोई रावण की साहिबे छिन्न माही बिलानी रे। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फलासो धारा बरासो बुताना। मतलब 2 बातों को याद रखे। जो चाहत कल्याण, नारायण मौत को दूजो। श्री भगवान, मौत को याद रखिए, मौत होगी। और भगवान को भी याद कीजिए। भगवान को याद करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। महाभारत की लड़ाई हो रही थी। बहुत सेना मारा गया। गंधारी अपने पुत्र को, दुर्योधन को कहते, दुर्योधन तुम मेरे पास आओ, वस्त्र को उतार करके। तुम्हारे शरीर पर एक ही वस्त्र नहीं हो, एक ही वस्त्र तुम्हारे शरीर पर नहीं हो, तुम आओ मेरे पास। गंधारी थी पतिव्रता। पति जब आंख से नहीं देखते, 3 आंख से मैं किनको देखूं। और सब दोनों का कर्मफल है। धृतराष्ट्र का भी कर्मफल है, और गंधारी का भी कर्मफल है। गंधारी का कर्मफल, धृतराष्ट्र कहते हम अंधे क्यों हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हमको तो पता नहीं है। 100 जन्मों तक मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया है। मेरे सामने मेरा 100 पुत्र मारा गया, मैं कोई दुष्कर्म नहीं किया। मैं अंधे क्यों हो गया।
भगवान कृष्ण कहते राजन आपको पता नहीं है, 101 जन्मों की बात है, 100 जन्मों से भी अधिक की बात है। आप उस समय भी राजा थे, आप सदाचारी राजा थे, लेकिन अच्छा ढंग से आप रहते थे। लेकिन भोजन का अभाव, मतलब सब्जी का अभाव था। आपके रसोईया ने, जो संत जो आपको 100 हंस का बच्चा दिए थे, उसको मार करके आपको आपका रसोईया ने खिला दिया। आप उसमें विचार नहीं किए कि मांस है कि क्या है, किसका है। लेकिन आपने कहा खाने में बहुत सुंदर लगता है, इसी तरह का हमको भोजन चाहिए, मत मुझे इसी तरह का सब्जी चाहिए। यह नहीं पूछे कि किसका मांस है, क्या है, उनको पते नहीं लगा। श्री सदगुरु रसोईया को कहते गए, रसोईया बनाते बनाते 100 हंस का बच्चा खिला दिया। जब वह आपसे मांगने के लिए, ऋषि जब आए मांगने के लिए कि महाराज मेरा हंस का बच्चा दीजिए, आपने कहा वो हंस का बच्चा ऋषि को दे दो। लेकिन हंस का बच्चा रहता तब तो वह हंस का बच्चा नहीं दे पाया और कहा महाराज उसी हंस का बच्चा का तो हम आपको मांस खिलाए। उसी समय ऋषि ने आपको श्राप दिया, जिस तरह हमारे रहते हमारे 100 पुत्रों की मृत्यु हुई है, उसी तरह तुम्हारे रहते तुम्हारे 100 पुत्रों की मृत्यु होगी। तुम्हारे रहते सामने वह है महाराज वही। अच्छा हम अंधे क्यों हो गए? उसी जन्म में आप थे, राजा थे, शिकार करने का बड़ा शौक था, लेकिन एक कछुआ को पकड़ करके उनके आंख को सील दिया। उसके चलते आपको इस जन्म अंधा होना पड़ा। कहा मेरी गंधारी, महापुरुष कहते हैं गंधारी तो इस जन्म में आपकी पत्नी है। जिस समय आप हंस का मांस खाते थे, यह गंधारी आपका रसोईया का काम करता था। रसोईया था, रसोईया। वह भी अंधा होकर के आपके जिह्वा स्वाद के चलते आप उस भोजन का जो बड़ाई किया, रसोईया ने आपको मार मार करके एक हंस का बच्चा का मांस खिला दिया। वह रसोईया इस जन्म आपकी धर्म पत्नी वही गंधारी है। श्री सदगुरु इसका भी पुत्र समाप्त, तो आपका भी पुत्र समाप्त। श्री सदगुरु। लेकिन इस जन्म में गंधारी क्यों आंख पर पट्टी बांधी? वही कर्म फल है। श्री सदगुरु अंधा होकर के, आंख रहते ना अंधा होता है, आंख है तो फिर देखना क्यों नहीं है? लेकिन ऋषि का श्राप पला, वह भी आंख बंद करके पति का सेवा कर। आज मां गंधारी कह रही हैं दुर्योधन तुम मेरे पास आओ, निवस्त्र होकर के आओ। और जैसे गंधारी उनको निवस्त्र रूप में देखते, उनका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाता है। उनका कोई हत्या नहीं कर पाता, लेकिन मरना तो सबको है। श्री सदगुरु उसी समय खुश होकर के, खुशी से जा रहे थे, नग्न होकर के जा रहे थे। भगवान कृष्ण को पता हुआ दौड़ते हुए कहते हैं दुर्योधन कहां जा रहे हो? बहुत खुश देखता हूं।
माँ ने मुझे कहा है मेरे पास आने के लिए, मैं माँ के पास जा रहा हूं। कहा निर्लज कहे, कहा तुमको पोता हो गया, इस रूप में जाते हो माँ के पास? अरे वस्त्र लेकर, कहा नहीं, माँ ने कहा निवस्त्र होकर करने के लिए। भगवान की समझते थे अगर गंधारी निवस्त्र अवस्था में अपने पुत्र को देखेगी, उनका सारा शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाएगा। उसी समय भगवान कृष्ण कहते तो बच्चा नहीं निर्लज होकर के जाता है। अरे कम से कम शरीर को ढकने, केरा का कर पूछो, ढक दौड़ के गए, केला का वती लेकर के और बगल में से डांड बांध लिए। तब गए, कहते माँ मैं आ गया। कहा निवस्त्र हो न? कहा माँ निवस्त्र। माँ जब आँख खोलती है तो देखते हैं सारा बदन तो खुला हुआ है, बिस्टी एक केला का करपोच। कहते रास्ते में कोई मिला भी था? कहाँ? कृष्ण मिला था। कहा माँ के वचन पर तो विश्वास नहीं किया, माना कृष्ण को। अरे जिनके रक्षक के सो, जिनके रक्षा करने वाले परमात्मा कृष्ण है, उनका अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरी बात नहीं, मैं जो कहा उस बात को नहीं माना। आज जानते हो तुम्हारा कमर जो है कच्चा रह गया, कच्चा। कांच माटी के बर्तन में हो रस बुंदन सान, पानी बीच बतासा हो छीन में गली। जान तुम्हारा कमर जो है कच्चा रह गया, तुम्हारे मौत का कारण यही होगा, मौत का कारण यही होगा। महाभारत के युद्ध में भीम को इशारा किए कमर पर मारो, कमर पर मारे ना, कमर टूट गया श्री सदगुरु। और के शरीर के मांस को गेंद, चेल, कुत्ता, सियार नोच नोच करके खाते थे। अहंगाग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दिए हो हमरे मेहमान। इसलिए सुमरन कीजिए, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिनसत बार लागे हैं क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। आठ पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सुरा मर दाना हो। जब महाभारत की, जब महारानी द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, जब कौरव के सभा में लाते हैं, पति को देखते हैं, पांचों पति को देखते हैं, भीष्म पितामह को देखते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, गुरु द्रोण को देखते हैं, आदि आदि को देखते हैं। जिधरे जिधरे देखते वो सब सिर को नीचे कर लेते, नीचे। अब पुकार रहे हैं, पति को और देख रहे हैं। भीम तो हिम्मत के उठने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज को बैठा लिया। सभा में कोई कुछ नहीं बोला। जैसे चीर को खींचना प्रारंभ करते हैं, पांचों पति का बल, शक्तिशाली सबका बल, लेकिन 10,000 हाथी का बल था दुशासन को अभी चीर खींच ले। अब देख के जान गए कि मैं निवस्त्र हो जाऊंगी। भगवान कृष्ण को याद करते हैं, भगवान कृष्ण को जैसे याद करते भगवान कृष्ण वहां उठते हैं, खड़े हो गए। मां रुक्मिणी और मां सतमा कहने लगी, प्रभु क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है क्या?
अपरा है क्या? कहा? साहब कौन? द्रौपदी है क्या? कहा? तो विलंब क्यों करे? जाइए ना, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आप जाइए ना। भगवान कृष्ण कहते हैं जब मैं उड़ता हूं वहां जाने के लिए, फिर दूसरे पर भरोसा रखते हैं, इसलिए मैं बैठ जाता हूं। उसी समय मां रुक्मिणी वहां से हस्तिनापुर आई, मक्खी का रूप धारण करके महारानी द्रौपदी के कान पर बैठ करके भनभनाती कहने लगी, द्रौपदी गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, कृष्ण को भजो, जैसे याद दिलाए गोविंद को भजो। दुखियारी समझ गए कि इसमें अगर रक्षा कोई करने वाले हैं तो केशव हैं। उसी समय कहते, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। हाथ से सारे छोड़ते हैं, प्रभु को पहुंचने में विलंब नहीं हुआ। श्री सद्गुरु भगवान कृष्ण आए, वस्त्राकार रूप धारण करते हैं, दुशासन चिर को खींच रहे, दुशासन चिर को खींच रहे हैं, खींचते खींचते धाराशायी हो गए, सारी का अंबार लग गया। और कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, लेकिन कवि का कलम भी वहां रुक गया। सारी बिच नारी है कि नारी ही सारी है। और भगवान वस्त्राकार धारण करके अपने बहन के लाज को बचाए। भगवान बहन को निवस्त्र होने से परमात्मा और भी भगवान कृष्ण बचा दिए। जीवन में दान, दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान, भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी और उस समय महारानी द्रौपदी एक कीमती वस्त्र को, कीमती साड़ी को फाड़ करके, श्री सद्गुरु कीमती साड़ी को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली को बांध दिया। और भगवान कृष्ण कहते हैं, जा रे बहन, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। उस महारानी द्रौपदी कहने लगे, भैया अब क्या बोल रहे हैं? अरे मैं तो महारानी हूं, महारानी, मेरे पास इतना वस्त्र है ना, जीवन पर्यंत पहनती रहूंगी, वस्त्र सठेगा नहीं, घटेगा नहीं, अंबार लगा ही रहेगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पगले अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। द्रौपदी के लिए अज्ञात था, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए ज्ञात था कि द्रौपदी के ऊपर ऐसा विपत्ति आने वाला है, दुष्टों के द्वारा इतना उनको सताएंगे, इतना कष्ट देंगे। भगवान कृष्ण को ज्ञात था, लेकिन द्रौपदी को ज्ञात नहीं था। इसलिए जीवन में दान भी चाहिए, दान भी चाहे, समय लगाना पड़े समय लगाइए। ये दान, समय लगाना भी दान है। 2 घंटा सत्संग बैठते हैं, दान है। मूल्यवान श्वासा रूपी पूंजी को दान करते हैं। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरस गए। क्यों? कि दंडानिश ने कहा था, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सको, मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। वापस जाते हैं, सर में दर्द उठता है, रोगग्रस्त होते हैं, वैद्य हकीम से तरह तरह का दवाई इलाज चल रहा है, लेकिन रोग घटना चाहे रोग बढ़ ही रहा था। इनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही। सिकंदर कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, जिससे कि मैं अपनी मां का दर्शन कर सकूं। मां, एक बार खजांची ने कहा था
बादशाह आपकी मां बहुत लालची है, आपकी मां को धन चाहिए, धन। उस समय सिकंदर ने खजांची को डांटते हुए कहा था, बस मेरे मां के बारे में सब बात मत करो, मां की चाहोगे विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, मां के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे मां के बारे में ऐसा मत करो। महान सिकंदर क्यों कहलाए? मातृभक्त थे, मातृभक्त थे, इसलिए महान सिकंदर कहलाए। हर बात को भूलो भले, मां बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। आज प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं? अपने पिताजी के सामने कहते, पिताजी मैंने सब बात मां से जान लिया, पहले से अगर कोई मुझे बता देता आपको इतना कष्ट दुख नहीं उठाना पड़ता है। अब मैं जान गया हूं 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद पुनः मैं यहां आऊंगा, लेकिन राजा दशरथ उनको अपने से अलग रखना नहीं चाहता। नहीं, राम नहीं, मत तुम मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन नहीं, आग्रह के पिताजी मैं बहुत जल्दी आ रहा, बहुत जल्दी। इतने मातृभक्त थे भगवान श्री राम, चारों भाई कितने मातृभक्त थे। मां बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, उसका दिल कभी नहीं दुखाना। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर मां खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। कहते डॉक्टर, सिकंदर कहते डॉक्टर ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का मार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी मां से मुझे दर्शन करा दे। डॉक्टर ने कहा, है विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत तो नहीं है। उस समय सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु। मंत्री जी से कहा था, मंत्री जी जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को ना ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्वविजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ चले गए। और एक दिन ऐसा आया और महापुरुष की वाणी है, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, और दो सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। हम लोग भी खाली जाएंगे। श्री सदगुरु ऐसे, श्री सदगुरु देखने में हम लोग खाली जाएंगे, लेकिन कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई। वह गट्ठर हम लोगों के साथ जाएंगे। यह सत्संग रूपी जो गट्ठर जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग रूपी गट्ठर जो है, पूंजी जो है, ये मोक्ष धाम परमात्मा के धाम पहुंचा कर ही छोड़ेगा। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, एक को बाधा नहीं रहेगा, लेकिन सत्संग कीजिए, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले और दुर्लभ नर्तन पाए। सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए चिंता नहीं करना। चिंता उस दिन कीजिए जिस दिन स्तुति छूट जाए, जिस दिन सत्संग छूट जाए, उस दिन चिंता कीजिए कि मेरा संसार रूपी पूंजी आज वैसे चला गया। उस दिन चिंता कीजिए। जिस दिन सत्संग नहीं मिल रहा, उस दिन के लिए चिंता कीजिए।
क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चली बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर कौन जाएंगे? जो सत्संग भजन करेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सौ शिशु का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित तो ध्यान नित करेंगे, उसके लिए विमान आएगा, विमान। और जो ऐसा सेवा नहीं करेंगे, जो सदगुरु का सेवा नहीं करेंगे, भजन भेद लेकर के माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, खूब कुटनी करेंगे। श्री सदगुरु कुटाई नहीं हो, कुटनी नहीं हो, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ये कर कहिए श्री सदगुरु महाराज की आरती करो। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर